हे मेरे प्रिय भाई बहनों और मित्रगणों, आज मैं आपके बारे में बात करना मांगता हूं। अब आप सोचेंगे मैं तो हमेशा आपसे बात करता हूं, आज कौन सी विशेषता? जी हाँ, मैं आपके आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जन्म के बारे में, मेरे अपने जन्म के बारे में बात करना मांगता हूं। कभी आपने सोचा कि क्या जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो क्या मुझे याद है वो दिन, 9 महीने 8 महीने जो भी है? मेरे ख्याल में हम में से किसी को याद नहीं होगा जब हम अपनी माँ के पेट में थे। लेकिन उस 9 महीने में आपको शायद पता नहीं हो, बहुत हलचल हुई माँ के गर्भ में। शायद उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब आपने इस दुनिया में, इस संसार में जन्म लिया तो भी बहुत सारी हलचल होती रहती है। तो आपके जन्म के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं बात करना मांगता हूँ। देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, त्रिकोण या परमेश्वर जो ये त्रिकोण या ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है, और उसी ने आपकी और मेरी रचना की। जैसे कि नीचे बहुत क्यूट बेबी है, उसने आपको और मुझको बनाया, सृष्टि किया। हमारा पूरा शरीर, प्राण, आत्मा और सोल, प्राण, सब कुछ जो उसने बनाया है ना। तो आइए हम कुछ देखें, कुछ झलकियां देखें। हालांकि ये मैंने सब कलेक्ट किया इधर उधर से स्टडी करने के बाद। ज़्यादातर ये मेडिकल साइंस की तरफ से मैं ला रहा हूँ आपको, मेरा अपना इसमें से कुछ नहीं है, मैंने स्टडी किया है। और ये बताना मांगते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपकी और मेरी रचना की, और कैसे हमारा और आपका एक प्रत्युत्तर होना चाहिए उस सृष्टिकर्ता के प्रति। सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातें बताऊं आपके बारे में। तैयार है ना आप? आशा है। मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ूंगा। वो पाया जाता है भजन संहिता 139 और उसका, भजन संहिता 139 उसका 13 से 18 पद तक। आपने शायद उसको कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज विशेष करके हमारे इस जो टॉक है, बातचीत है, उसके संदर्भ में हम देखेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो है, हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता तब भी तेरे संग रहता हूँ। ये भजन संहिता का लिखने वाला अपने बचपन की बातें, किस प्रकार से वो माता के गर्भ में तैयार हुआ, और ये हम सबों के लिए है। जब हम माता के गर्भ में 9 महीने थे, और फिर हमारा पहला मंथ जब शुरू होता है इस दुनिया में आने का, तो क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती है। और लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई होगी जब आपका जन्म हुआ होगा, है ना। भाई लड्डू खाओ, हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई, हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ, और सब लोग बधाइयाँ देने के लिए माँ बाप को चले आते हैं, अस्पताल में या घर में, जैसे भी। लेकिन ये छोटी सी बेबी, आप और मैं, छोटे से हाथ में लोगों ने रखा होगा, प्यार किया होगा, बार बार देखा होगा, पिक्चर लिया होगा, है ना। तो अब आपको तो पता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। आप तो सोच रहे मैं कहाँ से, मैं चारों तरफ जो पानी के अंदर था,
माँ के गर्भ में एकदम से मैं उसमें से निकल आया और पूरी दुनिया यहाँ पर आ गई। हालांकि उतना तो नहीं समझ पाते आप, लेकिन ऐसा कुछ था। आप समझ सकते हैं जब किसी दूसरे बेबी को आप देखते हैं आज, है ना। तो आइए कुछ बातों को देखेंगे हम कि किस प्रकार से हमारा जन्म हुआ और जन्म के बाद हमारी क्या कैसी परिस्थिति, क्या अद्भुत चीज़ें परमेश्वर आपके और मेरे लिए बनाया जब हम बेबी थे, छोटा बच्चा हम जब थे, नया जन्म बच्चा। ओके, पहली बात, फैक्ट नंबर 1, ये तथ्य मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ जो वैज्ञानिकों ने, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने दिया, और उसी को मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। पहली बात, डे 1, पहला दिन, जब माँ का अंडा या एग, स्पर्म जब मिलता है तो एक नया व्यक्तित्व पैदा होता है। जी हाँ, एक नया व्यक्तित्व पैदा होता है। एक नया व्यक्ति का एक प्रकार से कंसेप्शन होता है, उसमें जान है, उसमें व्यक्तित्व है। और साइंटिस्ट ये बताते हैं जैसे ही स्पर्म और एग मिलता है तो एक प्रकार का एक प्रज्वलित आर्क या रोशनी पैदा होती है। जब वे दोनों आपस में टकराते हैं तो एक प्रकार का लाइट और या आर्क या चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों के बीच में पैदा होता है। जी हाँ, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी आज मैं इसके बारे में पढ़ा तो मैंने बोला वाह, क्या परमेश्वर का महान जबरदस्त क्रिएशन, रचना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब बेबी पैदा होती है तो उसका मालूम कितना न्यूरॉन्स होते हैं? 100 बिलियन, 100 करोड़ से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स उस बेबी के ब्रेन में पाए जाते हैं। अब ये बिलियन को तो हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन ये है, साइंटिस्ट बताते हैं कि when the baby is born, he is consist of 100 billion neurons, 100 करोड़ न्यूरॉन्स उसमें होते हैं। सोचिए क्या परमेश्वर ने ये कनेक्शन लगा के रखा हुआ है एक दूसरे के साथ, है ना। तभी वो बेबी देख सकता है, मूव कर सकता है, और कई चीज़ें हैं मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे ही बेबी का जन्म होता है, आपको पता है कितनी हड्डियाँ उसके पास फॉर्म हो जाती है उसके शरीर में? 300 हड्डियाँ। और ये 300 हड्डियाँ किसी भी बड़े व्यक्ति से बहुत ज़्यादा है। ऐसा बताया जाता है कि एक वयस्क के पास 206 हड्डियाँ होती, लेकिन बेबी के पास कितना होता है? बेबी के पास कितना होता है? 300 बोन्स, 300 हड्डियों के साथ आप और मैंने जन्म लिया। क्या परमेश्वर का रचना है। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है, जैसे लिखा 15वां पद, भजन संहिता 119 और उसका 15वां पद, जब मैं गुप्त में बनाया जाता। गुप्त का मतलब है माँ के गर्भ में। जब मैं माँ के गर्भ में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तेरे से छिपी न थी। परमेश्वर आपके एक एक हड्डी को जानता है साहब। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। हाँ, कोई आपको जाने न जाने, लेकिन परमेश्वर आपको A to Z शुरू से लेकर आखिर तक आपको जानता है। कितना धन्यवाद है कि कोई तो हमें जानता है भाई। लोग हमें फटकारे नकारे, परमेश्वर हमको शुरू से लेकर के आखिर तक जानता है। उसको ये भी पता है कि कैसे हमारा जन्म हुआ, उसको ये भी पता है कि हम कैसे इस दुनिया से जाएंगे, है कि नहीं। तो तेरे जो काम है बड़े आश्चर्य के हैं, और उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ। 14 पद यही लिखता है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो हम देखते हैं माँ के गर्भ से ही परमेश्वर हमें हर व्यक्तित्व के बारे में, कितना बड़ा होगा, क्या कलर होगा,
मोटा होगा, पतला होगा, स्किनी होगा, क्या क्या होगा, आँख का कलर क्या होगा, कितने लंबे बाल होंगे, बाल का कलर, अरे साहब परमेश्वर सब जानता है। हाँ, इसीलिए तो वो तो रचने वाला है ना, आपका और मेरा। तो हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अच्छा, और आगे बढ़े। हमने देखा कि क्या और फैक्ट है। आपको शायद आश्चर्य होगा ये सुन करके कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर, वो कहते हैं कि बच्चा जब जन्म होता है, बेबी का जब जन्म होता है, तो वो पांचों सेंसेस का उनको अनुभव है। जी हाँ, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उतना नहीं बढ़ा हुआ है, बहुत छोटे रूप में, लेकिन वो कर सकते हैं। अब मैं एक और फैक्ट आपको बताना मांगता हूँ, और वो फैक्ट ये है कि वो अपनी बच्चा जो है अपनी माँ की आवाज़ को रिकग्नाइज करता है। हाँ, क्योंकि वो माँ के पेट में होता है, तो माँ जो भी बोलती है, गुनगुनाती है, पढ़ती है, गाना गाती है, या जो भी है, वो सब बच्चा अंदर सुनता है जो माँ के गर्भ में है। हाँ, ये तो है। तो मतलब माँ के गर्भ से ही वो शुरू हो जाता है। बातचीत करने का जो शुरुआत है वो माँ के पेट से शुरू हो जाता है। जी हाँ, आप भी ऐसे ही थे, मैं भी ऐसे ही था, चाहे हम माने ना माने, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक यही बताते हैं, और हमारे एक क्रिश्चियन डॉक्टर हैं वो भी ये कहते हैं कि ये परमेश्वर का देन है कि बच्चे फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कभी कभी माँ ऐसे बोलती है कि अगर मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ तो वो बच्चा थोड़ा ज़ोर से वो डर के थोड़ा इधर उधर उछलने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वो उसकी आवाज़ को पहचानता है, माँ की आवाज़ को। माँ जब गाना गाती है वो सुनता है उसको, और किसी तरह से मूवमेंट होता है उसका, जब वो माँ, बच्चा जब माँ के गर्भ भाषा में होता है ना, पढ़ती है, क्या पढ़ती, क्या गाना गाती। इसलिए बहुत ज़रूरी है माँ के लिए कि भाई आप क्या बात करते हैं, किस प्रकार की बात करते हैं, क्या गाना गाते हैं, ये, और वो सब सुनता है, वो सब सुनता है या सुनती है, जो भी है। और अगर मसीही दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बढ़िया ये है कि माँ जब के पेट में जब बेबी है तो वो परमेश्वर का वचन गाए, पढ़ के सुनाए, अपनी आवाज़ को उसके पास लाए, बोले उससे, वो सब सुनता है, वो सब सुनता है। और वो जब इस दुनिया में आएगा तब वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेगा। अच्छा, ये है मेरी माँ, यही तो आवाज़ मैं सुन रहा था अंदर। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने इसको बहुत अद्भुत रीति से आपको और मुझको बनाया। एक और चीज़ हम देखते हैं कि वैज्ञानिक ये बताते हैं कि सबसे पहला जो कलर अगर उसको पहचानता है जन्म के बाद, वो है लाल कलर। लाल कलर की उसकी पहली पहचान होती है जब वो जन्म लेता है। बाकी दूसरे कलर भी होते हैं, लेकिन शुरुआत में वो अट्रैक्शन लाल कलर की तरफ ज़्यादा भागता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जो बेबी है वो शॉर्ट साइटेड होता है। कहने का मतलब वो करीब 8 से 12 इंच की दूरी तक देख सकता है, ज़्यादा दूर नहीं देख सकता, क्योंकि आंखें पूरी तरह से अभी फोकस नहीं कर रही, वो थोड़ा थोड़ा सीखता है। तो शुरुआत में पहले 1 महीने में वो 8 से 10 इंच की ही दूरी को वो देख सकता है, उसके बाद वो ठीक से नहीं देख सकता है। अच्छा, और एक फैक्ट मैं आपको बताना मांगता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी बच्चा रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलेंगे कम से कम 1 महीने तक। वो हम लोग जब रोते हैं तो आंसू निकलते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो अभी ऐसा उसमें डेवलप नहीं हुआ है, तो वो बिना आंसू के रोएगा, बिना आंसू के रोएगा। हाँ, 1 महीने के बाद धीरे धीरे वो आंसू आने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है
कि हम उनको अच्छी तरह से रेज करें। और ये कुछ जो फैक्ट्स है जो मैंने आपको परमेश्वर के वचन के साथ साथ वैज्ञानिकों की बातें, डॉक्टर लोगों की बातें जो उन्होंने बताया बेबीज़ के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं। आप गूगल में जा कर के और इसको चेक कर सकते हैं। ये मैं सब ने गूगल में से ही निकाला ताकि आपको बताऊं कि हम कितने स्पेशल हैं, कितने अद्भुत रीति से हम बनाए गए हैं। और इसीलिए लिखने वाला, भजन संहिता का लिखने वाला क्या कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली बात ही जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तेरे से छुपी नहीं है। सो परमेश्वर आपको जानता है। तूने मेरे बेडौल तत्व को आंखों से देखा है। मेरे सब अंग दिन पर दिन बनते जाते थे, वो तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। पूरा रिकॉर्ड है परमेश्वर के पास आपके बारे में। छुप नहीं सकते साहब, बिल्कुल नहीं छुप सकते। आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपका और मेरा क्या रिस्पांस, क्या प्रक्रिया होने चाहिए इसके प्रति, तो मैं पढ़ूंगा। पहली बात तो ये है कि आप उस परमेश्वर को जानिए व्यक्तिगत रूप से, जिसने आपको बनाया। क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए। यशाया में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सबको अपनी महिमा के लिए बनाया, कि वो आगे चल करके, अभी तो बेबी ही थे, लेकिन आगे चल करके 10-12 साल के बाद जब थोड़ा सा समझ आती है तो परमेश्वर को जाने। आप जवान होंगे, आप वयस्क होंगे, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं जिसने आपको रचा माँ के घर में? क्या धन्यवाद की बातें हैं कि हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ कि तूने मुझे अद्भुत रीति से रचा। स्तुति करिए उसके, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया। और तब क्या होता है कि वो आशीष देगा आपको। फिर दूसरी बात, आप अपने माँ बाप का बहुत आदर करिए। बहुत आदर करिए। कभी भी अपने माँ बाप को, चाहे वो कितने ही बुढ़े क्यों ना हो गए हों, हो सकता है आप बहुत अच्छे जवान और अच्छा परिवार आपका हो, लेकिन अपने माँ बाप का तिरस्कार कभी ना करें, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया। परमेश्वर ने तो जीवन दिया, लेकिन जो बॉडी आई, शरीर आया, वो माँ के घर में और बाप के सहायता से ही आया। तो हम देखते हैं माँ बाप का आदर करें। उसके बाद मैं विनती करूंगा, हमारे जो माँ बाप हैं, अगर वो सुन रहे हैं इसको, या आप अपने माँ बाप को बता सकते हैं, या अगर आप खुद माँ बाप हैं तो आप सुनिए कि ये माँ और बाप, माता पिता का, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को जो परमेश्वर ने आपको दिया है एक धरोहर के रूप में, उसको परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ाएं। जी हाँ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी आशीष आती है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब वो तो भैया, जब आपको याद होगा जब बच्चा जन्म लिया, बड़े खुशी, ये वो ताम झाम मिठाइयाँ, खुशी की बात होती है, लेकिन उसको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तिमोथी के बारे में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का सेवक था, पौलुस लिखता है कि तू बचपन से परमेश्वर के वचन को जानता था। तेरी माँ, तेरी दादी तुझे पढ़ाती थी परमेश्वर के बारे में। तो देखो तिमोथी कितना जबरदस्त परमेश्वर का जन बन गया। तो माँ बाप, ये आपकी जिम्मेदारी। और कब से ये जिम्मेदारी शुरू होती है? जब माँ के घर में बच्चा होता है, तब से। जी हाँ। अब वो कैसे? लविंग रिलेशनशिप, प्रेम वाला संबंध पति के साथ, दूसरों के साथ, गुस्सा नहीं होना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर के वचन को जोर जोर से पढ़ना, बाइबल पढ़ना, गाना गाना, परमेश्वर की जो अच्छे अच्छे गीत हैं, और एक प्रकार का लविंग रिलेशनशिप। तो उससे क्या होता है, गर्भ में जो बेबी है उस पर इसका फर्क पड़ता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट मेरे जानता हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन में, बोलते बिल्कुल सही है। जो आप बोएंगे माँ के घर में, आगे चल कर के वही फल लाएगा। सो माँ बाप, आपके लिए ये जिम्मेदारी है कि आप प्रभु के प्रेम में, प्रभु की शिक्षा में उसको लाएं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पद है, इफिसियों उसका 6वां अध्याय, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 1 से 4 पद सुनिए।
क्या लिखा हुआ है? हे बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको बताया ना उसी से संबंधित। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अब यहां पर माँ बाप के लिए, हे पिताओं, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका क्या करो? पालन पोषण करो। ये परमेश्वर ये बात बताता है। हाँ, यही तो बात हम अभी बात कर रहे थे इसके बारे में। सो प्रियो, आशा है कि आप थोड़ा सा झलक अपने बचपन के बारे में देखा होगा। और धन्यवाद दें प्रभु को कि परमेश्वर ने आपको अच्छी तरह से हेल्थी रखा और सब प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण किया है। आप इसके बारे में दूसरों को भी बताएं और आशीषित होते रहें।